एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और रेलवे सभी एग्जाम में आए हुए डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 9 अंक की संख्या है, 99 से डिविजिबल है, ए और बी की वैल्यू बताइए। देखिए पूरे क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हमने क्या सिस्टम निकाला, हमें 99 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 11 और 9 को पकड़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 11 को क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट इसने पकड़ रखे हैं। और 9 को क्यों पकड़ सकते हैं, क्योंकि इन सबको ऐड किया हमने, इन सबको ऐड करने पे 9 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या किया, पेयरिंग बनाई, 5 4 9 6 3 9, और इस तरह से इनकी पेयरिंग बना के सेट किया। तो आपका आया, 1 मिनट, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 है ये, आपका आया 8 7 15, 15 और 15 में क्या जोड़ें, 15 में ए और बी जोड़ें जो किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से। अब 15 में क्या जोड़ें, 8 और 4 12 जोड़ दें तो 27 हो गया, और 9 और 3 12 जोड़ दें तो 27 हो गया, 6 और 4 10, 10 जोड़ दें तो 25 हो गया, ये कभी नहीं होगा। और 5 और 4 8, 8 5 13 23 कभी नहीं होगा। 2 ऑप्शन हट चुके, अपने 2 ऑप्शन बन चुके, यानी कि ऑप्शन रिड्यूस हो गए। अब इस ऑप्शन को पुट करने वाले हैं अपन, 8 7 15 और 6 21 और 30, 30 प्लस बी ये आ गया, 5 4 9 3 12, 12 प्लस ए ये आ गया, ये आ गया 12 प्लस ए, और ये आ गया आपका 30 प्लस बी। अब निश्चित रूप से मैं ऑप्शन सेट कर लूंगा, मेरा सारा काम हो जाएगा। मैंने बी की वैल्यू 8 सेट करी और ए की वैल्यू 4 सेट करी, तो 38 और ये हो गया 16। 38 में से 16 गई तो कितने बचे, 22। 22 यानी कि 11 से डिविजिबल है, इट्स ओके, खत्म क्वेश्चन का आंसर बी। मेरा आंसर क्या आ गया, बी, खत्म। देखिए कहीं ना कहीं पहले एक चीज को पकड़ेंगे जो इजी होगी, फिर दूसरी चीज को रिलेटेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 6 अंक वाली संख्या 125 से डिविजिबल है, ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है। चलिए सर, देखिए सबसे पहली बात 125 का रूल क्या कहता है, कोई बच्चा बताएगा 125 का रूल। हाँ, इसको हम डायरेक्ट यूं कहेंगे, 125 का रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट 125 से मल्टीप्लायर होनी चाहिए। तो या तो ये 125 हो तो चलेगा, 250 हो तो चलेगा, 375 हो तो चलेगा, और 400 और 500 हो तो चलेगा, और बोलते चलो 625 हो तो चलेगा, और ये 750 हो तो चलेगा, और ये 875 हो तो चलेगा, और ये 1000 हो तो चलेगा। अब चूंकि यहाँ पे 5 है तो ये सारे के सारे कट गए आपके, तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जन्म ले गई, 4। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं हमारे, 4। फिनिश इट, कर लो कॉपी में फटाफट से। आया हुआ क्वेश्चन है, वही रिपीट होने हैं कि 125 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 125 के लास्ट वाले को चेक कर लो। अब लास्ट में अपन चाहते तो इसको 0 वाले को लिखते ही नहीं, 5 वाले को लिख लेते। इसका आंसर शायद पहले गलत लिखा हुआ था, सही कर ले उसे, पहले शायद 3 लिखा हुआ था, है ना, 4 करवा दिया था क्या, हाँ पहले मैंने 3 लिखाया था, सही कर लो इसको, 4 कर लो इसका आंसर। आ जाए सब 18 नंबर, 3 अंक वाली संख्या ABC, CBA और BAC। देखो एक चीज समझो, ये क्या है, ये साइक्लिक रोटेट हो रही है, ABC। अब A पीछे गया, BCA, अब B पीछे गया, C, अच्छा ABC, CAB और BCA। चलो अब इसको ऐसे समझ लो
एक चीज ये समझ लो, चलो ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, इसको ऐसे समझ लो, इस वाली लाइन में ए बी सी आ रहे हैं, इस वाली लाइन में ए बी सी आ रहे हैं, इस वाली लाइन में ए बी सी आ रहे हैं, सब में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी आ रहे हैं। इसका मतलब मैं यो भी कह सकता हूं सर ये हकीकत में ये है, हकीकत में तीन तीन बारी तो आ रहे हैं, सब तीन तीन बार आ रहे हैं भाई, ए बी सी का टोटल, और कितनी बार। अब यदि मैं कहूं तो किससे डिविजिबल है, सब इससे तो डिविजिबल कंफर्म है, और तीन से डिविजिबल कंफर्म है, दो तो कंफर्म है, इनके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं, सही है ना। अब आ जाओ 37 और 31 की बात करते हैं। ना तो मुझे 37 का रूल पता है, ना मुझे 31 का रूल पता है, क्योंकि 37 का रूल यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, क्योंकि रूल तो अलग तरह से बात करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर एज्यूम करता हूँ, एक नंबर मैंने एज्यूम करा 1 2 3, तो 3 2 5 और एक 6, 2 3 1, और ये हो गया 3 1 2, 3 6। अब मेरे क्या आ गए, 6 6 6 आ गए। कोई भी नंबर एज्यूम कर लूं, क्योंकि यहाँ पे भी अप्लाइड होना चाहिए। अब इससे मैं कहता हूँ कि भैया 31 और 37 से डिवाइड करवा लो इसको। मैं तो 31 से डिवाइड करवाता हूँ, 31 31 दूनी 62, कितने हो गए, 4, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। 37 से डिवाइड करवा लो इसे, 37 से 37 7, और ये हो गया 9 7 16, 9 9 7 16 और 3 2 5 2 6, 7 8 56, 8 3 24 और 5, पक्का चला गया, पक्का चला गया। हाँ जी क्लियर। तो आपका किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, 31। चीज समझ में आ गई। जब कभी भी कोई भी चीज की चेकिंग की जाए तो खुद नंबर आप अपने मन में क्रिएट करेंगे, सही है नहीं है, क्योंकि हर नंबर ही जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया, कॉपी कर ले जरा। अच्छा क्वेश्चन था, उस समय नहीं हुआ होगा आप लोगों से, हो गया था क्या? अच्छा वेरी गुड। 90 नंबर चले सब। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 656 656 214 214। यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब रूल हमारा कहता है कि सर ये 7 से पहले 11 13 और 7 तीनों से तो पक्का हो ही रही है, चेक कर लो आप, हो रही है ना। लेकिन भाई साहब ये कौन है? 1001 कैसे बना? तीनों का 7 11 और 13, ये यही तो है, बोलो तो सही। तो हम इन तीनों को कहने के बजाय इसी को कह दें क्या? खत्म क्वेश्चन। भाई 1001 कहां से बना? उन तीनों का मल्टीप्लायर, उन तीनों का फैक्ट, वही तो है, पॉलिनोमियल ही तो है, मिक्सअप ही तो है, कर लो सब इसको। हाँ जी क्लियर। अच्छा इसमें ये भी ऑप्शन आ सकता है a प्लस बी प्लस सी तीनों से भाजित है, उसको भी लिख सकता था, लेकिन उसने चला के क्या करा, ए बी सी, यानी कि तीनों के ही इसने एक प्रोडक्ट बना दिया। बोलो भाई क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो यह संख्या हमसे हमेशा किससे विभाज्य होगी? अब ये तो सीधा सीधा आ गया आंसर। अब जिसने रूल पढ़ा था उसके लिए 1 सेकंड लगनी है, और जिसने रूल नहीं पढ़ा वो बच्चा सोचता रह जाएगा क्या आ गया। ठीक है ना। कोई भी संख्या यदि 2 अंकों की है, 4 अंकों की है, तो या तो उसके चारों अंक समान है या उसके 2-2 के पेयर समान है, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? 101। चलो क्वेश्चन नंबर 21। 7 11 13 से बिल्कुल विभाज्य है। चलो 7 11 13 से बिल्कुल विभाज्य है, क्या करेंगे इसमें? हाँ जी, कौन सा वाला रूल लगाएंगे आप मुझे बताओ। 11 चेक कर लें, 9 10 2 12 12, 4 5 5, 12 13, 5 6 6। लो साहब 11 तो सब में ही चेक है। अब बोलो और आगे। तसल्ली तसल्ली, पहले तो 11 तो सब चेक है, खत्म हो गया तुम्हारा रूल। चलो हाँ तुम बताओ।
यस। दूसरा और तरीका बताओ। अब फिर वही वाली बात, जो चेक करने लगेंगे तो और तो ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी अपन को, बार बार में चेक कर रहे हैं अपन उसे, सही है नहीं है? अच्छा, 7 11 13 कितना आया है? 77 इंटू 13। 1001 से डिवाइड करके ही देख लो ना इसको भाई, देखा जाए तो 5 डिजिट के नंबर ही तो है। 1001 से डिवाइड करना कोई कठिन भी नहीं है आपका। चलो इसमें करें 1001, 14982। 1001 से करा तो आपका आ गया एक बार तो 4972। सही है? तो ये इतनी बार तो नहीं जा सकता, खत्म करो कहानी को। 15004, 1001, हाँ जी, 1500 में 1001 करा तो ये कितना आया? 9, और ये कितना आया? 9, और ये 9 और 1 10, 9, और ये क्या आया? 4। सही है? और ये 4 आ रहा है। अब निश्चित रूप से हमें पता है कि ये तो नहीं जाना। चलिए इसमें 14993, 1001 का करा, सीधी सी बात है, डिफरेंस ऐसा आना चाहिए कि 1001 वाला सेट हो जाए। और सेट कब होगा कि ये और ये नंबर सेम आना चाहिए। ये देखो, यस, एक 1001 करा, 1 से 1 गया, 0 से 0 गया 4, और ये 5, तो आपका आ गया 5, यानी कि 115 टाइम चला गया पूरा की पूरा। हाँ जी, क्लियर? तो ये कौन है? ये क्लियर। जब कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा डिविजिबिलिटी आ जाए तो आप उसका मिक्सअप करके ये एक नया रूल बना दें। और रूल क्यों बन गया? क्योंकि हमको पता है तीनों की तीनों को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने तीनों का प्रोडक्ट बना दिया। हाँ जी, क्लियर। फास्ट तरीका। 22 पे आ जाए। 5 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 3 7 और 11 से विभाज्य है। ठीक है साहब? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि एक्स और वाई तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा होता तो फिर मैं 3 भी निकाल रहा होता, वो भी निकाल रहा होता। चलो हाँ, आइडिया दो पहले, आप लोग भी तो आइडिया दो, एलसीएम ले लें। चलो साहब, 7 7 21 231, सही है नहीं है? अब 231 से इसको डिवाइड करने वाले हैं अपन को, ठीक है? हाँ, 7 6 और ये क्या करा अपन ने? हाँ, एक्स वाई, और किससे डिवाइड करा? 231 से। अभी हम ये मानते हैं कि ये बड़े से बड़ा कोई नंबर होगा। अच्छा, फिर नहीं जा रहा होगा तो उसको छोटा कर लेंगे अपन, सीधी सी बात है ना। और छोटा करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि बड़े से बड़ा निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या माना? अभी हमने इसको माना यहां पे 9 मान लिया। चलो 231 कितनी बार गया? 2 बार। भाग देके देखो कितनी बार गया? 293 पॉइंट समथिंग, इतनी बार गया। बोलो, यदि मैं इसमें इसका भाग देता हूं तो 293 पॉइंट समथिंग बार जाता है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई, 293 बार देता तो पूरा पूरा जाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से 231 और 293 को प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, ये कंफर्म हो गया। चलो अब ये प्रोडक्ट निकालना, 3 3 3 9 9 18, 6 2 8 और 27, 27 और 8 7 15, 35 36 18 और 6 24, 27 4 और 2 6, तो आपका हो गया 67683, 67683। तो x की वैल्यू क्या है? 8 और y की वैल्यू क्या है? 3। निकल के आ गए, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ गई। नहीं हुआ होगा आपसे, कर लो क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 8 और 3, 8 8 3 24, और ये हो गया 15। तो 24 में से 15 गए तो कितने बचे आपके? 9। और आपका आंसर क्या आ गया? आपका 9। कॉपी कर लें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
कोशिश करने की, बार बार कोशिश करें, सही है ना, हारे नहीं क्वेश्चन में, और नए नए तरीकों को खोजने की कोशिश करें, हारे नहीं आप, सही है नहीं है, क्योंकि हाँ वो फिर अपन भाग दे रहे होते हैं इसे। रिमाइंडर क्या बच्चा, अब फिर वही वाली बात, रिमाइंडर 16 कैसे अच्छा वो अपन, हाँ वो दे रहे हैं तो वो 16 को माइनस कर लो, एक ही बात भाई। जब अपन ने ये बनाया था तो 16 आ रहा था, तो 16 को माइनस कर लिया, एक ही बात, क्योंकि निश्चित रूप से ये नंबर कब आएगा, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे। हाँ जी चले भाई, दोबारा से मैंने क्या किया कि ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको 99 करके मान लिया और 231 से डिवाइड करा, तो जो आया, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसी रिमाइंडर को मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरा ये नंबर निकल के आ गया। निश्चित रूप से x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू क्या है 3, x और y की वैल्यू निकाल के लगा दी। चले सब, 22 के बाद आ जाओ 23। 5 अंक वाली संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, 3 से, 7 से और 11 से। निश्चित रूप से 231 है ना, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब वही ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 593 ए बी, 231 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी कि 462, और ये हो गया 131 ए बी को, इसको भी 999 मान लो, पहले तो पहला 9 ही आएगा, और इसको करा अपन ने कितनी बार आया, 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6, 6 एकम 6, 6 थी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 बार आएगा, चेक कर लो जरा 5 बार आ रहा है, 5, 5 एकम 5, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आया 5, 6 5 11, और ये हो गया 1, 1 और 1 2 और 1 3, और ये हो गया 9। अब यहाँ पे और ले लो आप 6 बार, 7 बार, 7 बार ले लो। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 थी 21, 14 और 2 16, अब ये कितना आया 2 और 4 42, 42 लैप्स कर दो इसमें से, 59399 में से 42 लैप्स कर दो, कितना 75395, आपका आ चुका है 59357। क्लियर। अब आपसे क्या कहा गया है कि ए और बी, ए की वैल्यू क्या है आपकी, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 32, सॉरी इससे पहले मिस्टेक हुई है कोई, 1649 कर लेना एक बार, है ना, 32 और 32 को माइनस करा तो ये कितना आ गया 8 5 5 6 67 आ गया। ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 7, 6 36, 7 49 और 6 7 42। चलिए सर, ये 6 और 2 8 और 4 3 7 माइनस 49, 9 4 2 6, 29। आंसर क्या आ गया 29। इससे अच्छा सिस्टम कोई भी नहीं है अभी तक हमारी जानकारी में, सही है ना। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में ज़रूरी नहीं है कि वो हिट एंड ट्रायल पे पहुंच जाए आप उस पर। और वैसे भी चौथा ऑप्शन है, तो कोई इंडिविजुअल भी कर रहा होता तो कहाँ तक कर रहा होता। आपने क्या करा, सबसे पहले इन सब का क्या लिया, एलसीएम लिया, 231 से डिवाइड करा, और 231 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर को माइनस किया, माइनस करते नंबर आ गया आपके पास। तो इट्स ओके, जल्दी से कर लें आप जरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। छह अंक वाली संख्या दिस 7 11 13 से विभाज्य है। तो ये कितना हो गया 7 11 13 1001। 1001 को देखना है। अच्छा, इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों और हैं, सही है।
तीन और हैं इसमें, और तीनों की वैल्यू भी नहीं दे रहा है। एसएससी सीजीएल टीयर 1। हाँ, एक 1001 होता है तो तीन तीन के जोड़े बनते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। सही है। तो x प्लस वाई, 5 3 8, 8 में से 4 गए तो 4। लो सब, बिल्कुल सही आंसर। बैठ गया। देखिए 1001 का रूल क्या बन गया कि तीन तीन के जोड़े बनने, तो तीन के जोड़े, जैसे 5 है तो यहाँ 5 आना चाहिए, या 3 है तो यहाँ 3 आना चाहिए, ये 4 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 4। तो 5 4 3, 5 4 3 का पेयर बन गया। तो निश्चित रूप से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आई 5, वाई की वैल्यू क्या आई 3, और जेड की वैल्यू क्या आई 4। इट्स ओके। अब वैल्यू पुट कर दी। लिख दो कॉपी में फटाफट से 1001 का रूल। हाथ किया, नई नई चीजें बनती चलेंगी। चले साहब। वन 1001 का रूल। क्वेश्चन नंबर 25। चले आगे। 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 53 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 53 का कोई रूल वूल तो पढ़ा नहीं अपन ने। 53, 53 अपने आप में एक प्राइम नंबर और है। प्राइम नंबर के दुनिया में रूल्स होते नहीं है। सही है, नहीं है? होते हैं तो फिर इतने सारे प्राइम नंबर के कौन याद करने बैठेगा। अभी तो ये 53 कह रहा है, कल को 59 भी कह सकता था। सही है, फिर 61 भी कह सकता था। सबके रूल कहाँ तक कोई याद करेगा। तो तरीका, फिर अच्छे से अच्छा तरीका। हाँ जी बोलो भाई। देखो यूनिट प्लेस वाला मेथड तो गड़बड़ हो गया। सही है ना? और बोलो। सोचो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचो सोचो। चलिए साहब, 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या जो 53 से पूर्णतः भाजित है। आप क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो सबसे छोटी संख्या से ट्रायल मारेंगे। आपने ए से ट्रायल मारा तो 1 लाख 8 में 53 से डिवाइड करा, और लास्ट में आपका ये आ गया 371 होना चाहिए था। 371 होना चाहिए था, यानी कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है 368। यानी कि देखा जाए तो 3 ज्यादा है। यदि 3 ज्यादा हो तो 8 में 3 ज्यादा हो तो मेरा काम चल गया 11, खत्म। अब इसमें पूछा जाता दूसरा कौन सा नंबर है, तो निश्चित रूप से ये 11 में 53 और ऐड कर दो। 11 में 53 ऐड कर दिया तो कितना बचा, खत्म। ये भी आंसर है, लेकिन ये यहां पे आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, छोटे से। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा कि ऐसा ही करके दिखा दो फटाफट से। 71 से भाजित है, देखो वही सेम नंबर आ रहा है, कर दो फटाफट। छोटी से छोटी संख्या तो सबसे पहले किससे डिवाइड करने वाले हैं आप, 35 वाले से। फटाफट कर दो, जल्दी से जल्दी से कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। कर दिया, कितना, चलो आपने तो, मैं तो सबसे पहले सबसे छोटे इसको ही पकड़ूंगा मैं, ठीक है ना। 71 यानी कि ये हो गया 9 29, 7 21, 3 21, हाँ 803 यानी कि हो गया 7 8 56 7 9। इसको एक बार थोड़ा सा डिवाइड करो ढंग से। 1 3 5, और इसमें किसका डिवाइड करा, 71 का। 71
और ये हो गया 29 जीरो। 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना 6 3, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 ले लूं मैं, ये गया 7, 7 नाम 63, 9, 7 नाम 63 जा रहा है ना, 9 एकम 9 और 7 नाम 63, सही है ना। अरे मुझे पता है उसके नजदीक वाला तो पकड़ूंगा ही, कितना ज्यादा होना चाहिए 4, 35 में 4 ज्यादा होगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, कहाँ हो रहा है टाइम। हाँ जी बोलो भाई, और छोटा कप ले आते। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। अब टाइम लगा क्या, देखो एक चीज समझो, किसी भी चीज को जब पहली बार करते हैं तो नो डाउट एक हल्का सा टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। 2-3 बार आप करेंगे निश्चय उसका पता चल जाएगा आपको। अब कितना भी बड़े से बड़ा नंबर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। हाँ जी, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या याद करें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें जोड़ना है और किससे डिवाइड होना है, 300। अब निश्चित रूप से जो जोड़ने की बात आ रही होगी वो डिविजिबिलिटी का रूल चल रहा होगा वहां पे। हाँ फटाफट से सेट करो इसको जल्दी से। 3 7 21 और 9, कितने 8 7 9, ये हो गया 2, सही है, और ये हो गया 5 और 7, 75 बच रहे हैं। अब 75 बच रहे हैं, या तो 75 घटा दें, अब वो घटाने की बात नहीं कर रहा है ना, जब जोड़ने की बात करता है तो इन दोनों के डिफरेंस को ले लेते हैं। कितना हो गया 2 और 2, और ये क्या हो गया 2। एक बार देखो, 5 2 7, 7 3 10, 3 175, 175 माइनस करो जरा इसको। हाँ जी 175 माइनस करो, 2 और 7 3 10, 3, और ये क्या बन गया 132, खत्म आंसर। ये लो, डिविजिबिलिटी का रूल लग गया, कर दो फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन 28। ऐसे क्वेश्चन तो ध्यान रखना, मैंने टेस्ट में भी दिए हैं जो अगले वीक में होगा आपका। चलें सब। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 4 3 से पूर्णतः विभाजित है। हाँ तरीका, अरे अब तो डिजिट सम से होगा, अब तो 2 सेकंड में होगा डिजिट सम से, सही है नहीं है। चलो सब देखिए, डिजिट सम का रूल क्या कहता है, 4 3 7 2 9, 9 सम 9 होने चाहिए, 5 4 9, 4 3 7 9, खत्म आंसर बी, फिनिश इट। डिजिट सम भी तो लगेगा। मैं कह रहा हूं कि सारे हथियार लेके चलेंगे अपन एग्जाम में। डिजिट सम क्या कहता है, आप कभी भी मैथमेटिक्स में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रूट करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, यदि उसके डिजिट का सम उसको फॉलो करता है तो करे, जो देने वाला है उसके डिजिट का सम भी उसको फॉलो करे, खत्म बात। आंसर आ चुका है 1 सेकंड में। चलो नेक्स्ट देखो, फायदा होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। देखो सर, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह पता है किस चीज का है, बोलो तो सही। 2 3 5, 5 3 15 दूनी 30, सही है ना। 30 एलसीएम आ गया, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और कितना बचना चाहिए 1। अब देखा जाए तो 1 सभी में ही बच रहा है, भाग दे के देख लो आप इसका, इतनी देर में तो भाग। 4 अंकों की छोटी से छोटी, पहले छोटी से छोटी ट्राई मारो आप। 30 तो 30 3 30 3 3 9 90, 10 नहीं जा रहा है,
90, 11 बच रहे, ये पकड़ लो आप, 90, 100 कितने बचे, एक खत्म करो। हाँ जी क्लियर, हाँ उससे भी हो गए डिजिट सम से, पर डिजिट सम से 3 3 4 4 1 बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, 30 नंबर आ जाए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य है। 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका एलसीएम कितना है? 180। 180 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 18 पंजे 90 सीधा सीधा दिख रहा है। जरूरी थोड़ी है सारे क्वेश्चनों में टाइम लगे, फिर भी 30 सेकंड से कम कम का टाइम लगाया है भाई। 30 सेकंड का मतलब है यदि आपको 45 क्वेश्चन दिए गए तो आपको 22.5 मिनट लगनी थी ना। ये तो वो है जब 30 सेकंड एक के लिए है, जबकि कई क्वेश्चन तो फास्ट भी हो रहे हैं आपके। चलिए देखिए, कोशिश की गई है सारे तरह के क्वेश्चन करने के लिए, कैसे कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। आप देखते रहिए, बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन खुशी से काम करना है आपको, किसी के कहने से काम नहीं करना है। पहले खुद अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करना है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।